ये बात है कि इन तीनों लोगों का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, मदर, फादर और सन का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सैंपल स्पेस क्या बात बोल रहे हैं। आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक लोगों को फिक्स करते चलिए, एक लोगों को एक जगह पे फिक्स कर दीजिए और फिर समझिए कि कितना बनना है। मान लीजिए हमने सबसे पहले इनके मम्मी को एक जगह पे फिक्स कर दिया, मम्मी स्टेबल है तो कौन बन रहा है, या तो फादर और फिर सन, ये मूव करेंगे तो ये कंडीशन बनेगा। मम्मी फिक्स है तो सन और फादर हो सकता है। नहीं समझ में आया, ये आया बच्चों। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम हमने मम्मी के बाद पापा को फिक्स कर दिया एक जगह पे, तो कौन कौन रहेगा बेटा, मदर सन, मम्मी बेटा, और फिर यहाँ पे फादर फिक्स है तो सन और उनकी मम्मी। ऐसे अरेंज हो सकते हैं ना। यस सर। अच्छा, अब किसकी फिक्स करने की बारी है, बेटे की। तो बेटे को यहाँ फिक्स करते हैं तो मम्मी पापा अपने अरेंजमेंट में बैठते हैं यहाँ, और फिर सन फिक्स है फादर और मदर। तो ये कितने आउटकम देखने को मिल रहे हैं टोटल, 6 आउटकम इन दिस केस। सन ऑन वन इंड, मतलब कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, इसकी पॉसिबिलिटी बताइए कि सन जो है एक इंड पे देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है, पहले ध्यान सुनो, इंड का मतलब वो स्टार्टिंग भी हो सकता है और इंड भी हो सकता है, मतलब इंड दोनों तरफ से। तो अच्छा, मतलब आखिरी में, पहले आखिरी में, दोनों तरफ से आखिरी में। इधर से। अब ये नहीं कि स्टार्टिंग वाला तो इंड नहीं है। मान लीजिए ये लोग 3 लोग ये बैठते हैं तो ये भी एक इंड है, ये भी एक इंड है। नहीं समझ में आ रहा है। तो इंड पर कितने तरीके से बैठ रहा है, तो ई को गिनिए भाई, ई का आउटकम गिनिए। सन इंड पे होना चाहिए पहला, एम एफ एस एक पर है, ये वाले में नहीं है, ये वाले में है। एफ एम एस इसमें नहीं है, इसमें है एस एम एफ, और यहाँ भी है एस एफ एम। ये तो हमें समझ में आएगा कितने आउटकम मिल रहे हैं, 4। दूसरा क्या क्या है, फादर इन मिडल, पापा कहाँ होना चाहिए, बीच में। तो चलो भाई पापा को बीच में रखते हैं, पहले वाले में और लास्ट वाले में, सही बता रहे हैं, एस एफ एम। ये 2 कंडीशन बन गया। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। हम प्रोबेबिलिटी निकाल के नहीं लिख रहे हैं, हम एन पे लगाएंगे। क्या निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। अब आप इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना इसमें से, तभी आप रखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। कैसे फाइंड आउट होगा भाई, दोनों में कॉमन, कैसे, कौन कौन सा कॉमन है, एमएफएस और अब ये एस एफ एम, और इसमें 2 हो गए, एम एफ एस और एस एफ एम, 2 कॉमन हो गए। तो 2 कॉमन हो गए, 2 आउटकम। और कितने में, एफ की संख्या कितनी है, 2। कितना आएगा, 1। नोट कर लें। समझ में आया बच्चों, किसी को डाउट नहीं ना है, तो चालू ही रख दीजिए।